स्वागत है मेरे YouTube चैनल निक्सा स्टडी क्लासेस पे। जो हम आज गणित का चौथा चैप्टर यानी द्विघात समीकरण देखने वाले हैं। इसमें पहला प्रश्न है, द्विघात समीकरण x² - 4x + 3 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करें। तो विवेचक ज्ञात करने के लिए हम लिखते हैं हल। लिखेंगे यहाँ इसको ए बी या इसको सी मान लेते हैं। ए बराबर लिखेंगे 1, बी बराबर लिखेंगे -4 और सी बराबर 3 लिखेंगे। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, विवेचक बराबर, विवेचक को डी से सूचित करते हैं। विवेचक बराबर डी बराबर b² - 4ac, b का मान -4 का होल स्क्वायर -4, a का मान 1, c का मान 3। a का मान हो जाएगा 16 माइनस 8 × 24, 8 4 × 12 तो घट जाएगा, बचेगा 4। इसका आंसर 4 हो गया, 4। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण √2 x² + 4x + √2 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताएं। तो लिखेंगे हल। यहाँ a बराबर है √2, a बराबर कितना है √2, b बराबर है 4, c बराबर है √2। लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, d बराबर b² - 4ac, b का मान है 4 का स्क्वायर -4, a का मान है √2, c का मान है √2। ये हो जाएगा 16 माइनस गुना हो जाएगा 2 × 8, आंसर आएगा 8। तो लिखेंगे इसीलिए मूल की प्रकृति वास्तविक एवं समान है, वो समान है। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। यदि द्विघात समीकरण kx² - 4x + 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान ज्ञात करें। लिखेंगे हल। यहाँ a का मान है k, b का मान है -4, c का मान है 2। हम जानते हैं कि मूल वास्तविक एवं समान होने पर आप जानते हैं मूल वास्तविक एवं समान होने पर d का मान होता है 0। तो लिखेंगे d बराबर 0। d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac बराबर लिखेंगे 0।
बी का मान कितना है -4 का स्क्वायर -4, ए का मान है के, सी का मान है 2 बराबर 0। -4 स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4 दूनी 8 के बराबर 0। लिखेंगे यहाँ पर ही -8 के बराबर -16 के, माइनस माइनस कट गया, 8 दूनी 16, 2 के बराबर, इसीलिए के बराबर 2। अगला प्रश्न है 4 नंबर, द्विघात समीकरण 2x² - 2√2x + 1 बराबर 0 में मूल ज्ञात करें। तो लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे यहाँ क्या a बराबर क्या है 2, b बराबर -2√2, c बराबर 1। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि मूल भी ज्ञात करने के लिए पहले हम विवेचक ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, विवेचक ज्ञात करना, d बराबर b² - 4ac, b का मान है -2√2 का स्क्वायर -4, a का मान 2, c का मान 1। ये हो जाएगा 4 दूनी 8 -8, ये हो गया 0। d का मान 0 आ गया। तो लिखेंगे मूल बराबर, मूल यानी x बराबर हो जाएगा -b ±√d बाय 2a, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -b ±√b² - 4ac बाय 2a। हम d का फार्मूला नहीं लिख के हम d लिख दिए सिर्फ, तो यहाँ पे d का यूज़ करेंगे। -b है -2√2 ±√0 बाई 2, a का मान है 2। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2√2, ये निकलता है तो 0, तो निकलेगा 0, 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो गुना हो जाएगा 4, ये कट जाएगा तो ये बचेगा √2/2। अब इसको काटेंगे तो ये बचेगा 1/√2। तो लेकिन इसीलिए मूल यानी x बराबर हो जाएगा, मूल 2 को होता है तो √2 1/√2 1/√2। अगला प्रश्न देखते हैं। 5 में दिया हुआ k के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण k + 1 x² - 2 × k - 1 × x + 1 बराबर 0 होगा। तो लिखेंगे हल, यहाँ a का मान कितना होगा k + 1, k + 1, b का मान हो जाएगा -2 k + k - 1, c का मान 1। लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, यहाँ पर d बराबर 0 दिए हैं, तो d बराबर क्या है 0। तो d का फार्मूला होता है b² - 4ac, हम बराबर 0 लगा देते हैं। b का मान कितना दिया हुआ है यहाँ -2
k-1 का होल स्क्वायर -4 a का मान कितना दिया हुआ k+1 × 1। अब इसको हम ये हो गया 2 दूनी 4, उसके बाद इंटू में इसका स्क्वायर करेंगे k² +1 -2k -4k -4 हो गया। अब इसको लिखेंगे 4k², अब फिर लिखेंगे -4 माइनस नहीं +4 और -8k -4k -4। यहाँ पर ही प्लस प्लस वाला कट गया, ये हुआ था 4 बराबर में 0 है। 4k² -12k बराबर 0। यहाँ पर ही हम 4k को कॉमन में लेंगे तो k -4 3 बराबर 0, तो बचेगा k -3 बराबर 0, इसीलिए k बराबर हो जाएगा 3 आंसर।